बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पिक्सल लैब के कोर्स लेक्चर नंबर 5 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो पिक्सल लैब में न्यूज़ लोगो चैनल के लिए लोगो किस तरह बनाते हैं। आप अपने मोबाइल में पिक्सल लैब में शानदार तरीके से अपना लोगो डिज़ाइन कैसे करेंगे, तो इस लेक्चर के बारे में आज ये वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, दिए गए बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है और मुकम्मल जानकारी जो है मैं इस अपने वीडियो में आपको दूंगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नाजरीन, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर और यहाँ पर लोगो डिज़ाइन करने के लिए हमें दो ऐप्स की ज़रूरत होगी। पिक्सल लैब में हम जो है लोगो डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद रोटेटिंग वाला जो फंक्शन है वो हम फोटो क्यूब ऐप की मदद से जो है आपको करके दिखाएंगे। तो ये दोनों ऐप्स जो है प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड कर लेनी है, तो मैंने डाउनलोड की हुई है। तो सबसे पहले जो है हम वर्क करते हैं पिक्सल लैब में और आपको खूबसूरत सा लोगो डिज़ाइन करके मुकम्मल प्रोसीजर के साथ आपको बताते हैं। आपने सबसे पहले पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह का हमने लोगो डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले आपने प्लस वाले साइन में चले जाना है, यहाँ पर शेप के ऑप्शन को आपने चूज कर लेना है। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से आपने एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद इसका कलर स्कीम जो है चेंज कर देनी है। उसके बाद वापस आप शेप में चले गए, फिर वहां से एक और आपने पैनल लेना है और उसकी का भी कलर आपने यहाँ से चेंज कर देना है। देन उसके बाद आपने टेक्स्ट लिखना है जो आप अपना चैनल का नाम लिखना चाहते हैं। तो मेरा चैनल है उर्दू ग्राफिक्स, तो उर्दू ग्राफिक्स मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ से इसका माई फॉन्ट में जाके उर्दू फॉन्ट्स जो है उसको हमने चेंज कर देना है। देन उसके बाद इसकी कलर स्कीम, उसके बाद इसको जो है स्ट्रोक विड्थ इस पे लगा देनी है और इसका कलर यहाँ से चेंज कर देना है। इसको अच्छा से तरीके से जो है एडजस्ट कर लेना है। देन उसके बाद लेयर में जाके इन तमाम लेयर को मर्ज कर देना है, तमाम ऑब्जेक्ट को ओके कर देना है। उसके बाद लेयर के ऑप्शन को, उसके बाद हमने ग्राफिक्स का जो है टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है और देन उसका भी फॉन्ट हमने चेंज कर देना है। तो समीर सागर नस्तलिक बोल्ड जो है यहाँ पर मैंने चूज किया है। तो यहाँ से इसका खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इसको हम थोड़ा सा स्पेस करेंगे, इस तरह में फिट हो जाएगा। उसके बाद जो है इसको भी हमने मर्ज कर देना है ताकि ये अपनी जगह पे फिट हो जाए। उसके बाद दोबारा हम न्यू टेक्स्ट में आ गए और यहाँ पर यूट्यूब चैनल जो है हमने यहाँ पर इस टेक्स्ट को लिखना है। इसका देन फॉन्ट चेंज कर देना है। यहाँ पर इंग्लिश फॉन्ट्स जो है मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, तो यहाँ से हम इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर देंगे। इसका मजीद हमने यहाँ से कलर चेंज कर देना है, कलर को इनेबल कर देना है और खूबसूरत सा स्ट्रोक विड्थ भी लगा देनी है और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ये तकरीबन हमारे यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद लेयर में जाके इनको तमाम को मर्ज कर देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद जो है इस तमाम क्यूब जो हमने बनाया है उसको आउटलाइन लगा देंगे। देन उसके बाद जो है इसको सेव कर देंगे। ये जेपीजी में जो है आपने सेव करना है। ये तकरीबन हमारा यहाँ पर पिक्सल लैब का काम खत्म हुआ। फोटो क्यूब में जाना है, कुछ इस तरह से हमें इंटरफेस ये नजर आएगा। देन सेलेक्ट बैकग्राउंड को आपने करना है और ग्रीन जो है पैरेट आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद चेंज फोटो कर लेना है। चेंज फोटो करने के बाद 1.102 इसका साइज रख लेना है, इसको एडजस्ट कर लेना है। और ये तकरीबन क्यूब की हमारी 6 शेप्स बनेंगी। तो 6 दफा जो है आपने इसी तरह चेंज फोटो कर लेना है। ये चेंज फ्रेम की ऑप्शन है। उसके बाद सेटिंग में चले जाना है, क्यूब साइज मीडियम रखना है। क्यूब रोटेट जो है उसको आपने स्पिन रखना है। बैकग्राउंड रोटेट जो है आपने नो कर देना है और उसके बाद जो है सेट वॉलपेपर कर देना है। तो आपको जो है इसी तरह का घूमता हुआ लोगो कुछ इस तरह से नजर आएगा। आपने इसकी स्क्रीन रिकॉर्डर से इसकी 8 से 10 सेकंड जो है इसकी रिकॉर्डिंग कर लेनी है।
ये पैरेट बैकग्राउंड इसलिए लगाते हैं ताकि हमें क्रोमा की में जब हम यूज करें तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करने में इजी हो। जी, उसके बाद दोस्तों आपने InShot या KineMaster पे आ जाना है। तो मैंने इसको जो है InShot पे बनाया है इस वीडियो को। तो आपने InShot ओपन करना है। उसके बाद वीडियो कोई भी है जो है आप लगाना चाहते हैं, या आपको कोई लेक्चर है, या आप कोई चीज़ डिलीवर करना चाहते हैं, आपकी वीडियो एडिटिंग जो आपने लोगो तैयार किया है उसको आप कैसे परफॉर्म करवाएंगे। तो सबसे पहले जो है आपने यहाँ से वीडियो को है इंपोर्ट कर लेना है। देन उसके बाद वो जो हमने 7 या 10 सेकेंड की वीडियो रिकॉर्ड की थी उसको हमने PIP में जाके उसको यहाँ से ले आना है। देन उसके बाद इसको हमने क्रॉप कर देना है। वो हमें चाहिए जो हमें सेंटर में घूमता हुआ लोगो नजर आएगा, उसको अपने क्रॉप की जो ऑप्शन है उसको हमने क्रोमा कर लेना है। इस प्लस वाले साइन को थोड़ा सा हमने ड्रैग कर लेना है और स्ट्रेंथ इसकी बढ़ा लेनी है और शेडो को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। ये देखें थोड़ा सा हमें इस तरह कुछ नजर आएगा। देन उसके बाद इसको आपने कॉर्नर में एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये हमें लेफ्ट टू राइट हमें नजर आ रहा है और इसको हम दोनों साइड से रोटेट करवा सकते हैं, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। देन उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा चलाना है और इसके 2 पार्ट कर लेने हैं, ट्रिम कर लेना है इसको। दोस्तों लेफ्ट टू राइट पहले ये नजर आ रहा था, उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और राइट से लेफ्ट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।